नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। इंट्राडे ट्रेडिंग हैज इंक्रीज्ड इन पॉपुलैरिटी एंड प्रैक्टिस ओवर द पास्ट फ्यू years. There are many reasons for this. The primary reason is that intraday trading allows traders to not be affected by overnight market swings. This goes a long way to ensure their peace of mind because financial markets are fickle and sometimes open many points lower than they close the night before. Intraday traders make their money from short-term price fluctuations. There is an art and science to predicting price volatility, whether it be long-term or short-term. इसीलिए यही कहा जा सकता है कि इंट्राडे ट्रेडर्स साइंटिस्ट भी हैं और आर्टिस्ट भी। ट्रेडिंग का दूसरा तरीका है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टर्स टेक लॉन्ग पोजीशंस इन कंपनीज दैट दे बिलीव हैव फंडामेंटल वैल्यू। देन दे होल्ड ऑन टू देयर पोजीशंस फॉर ईयर्स। दे विश टू प्रॉफिट फ्रॉम द कोर स्ट्रेंथ्स ऑफ द बिजनेस दैट दे इन्वेस्ट इन। वैल्यू इन्वेस्टर्स एंड इंट्राडे ट्रेडर्स आर टैक्स्ड डिफरेंटली। वैल्यू इन्वेस्टर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ये टैक्स इंट्राडे ट्रेडर्स पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते। Instead, their profits are considered as business income and are taxed accordingly. Business income is added to a person's total income and they are obliged to pay according to their prevailing tax rates. इंट्राडे ट्रेडिंग करने का एक फायदा ये भी है कि आप अपने लॉसेस से भी थोड़ा बेनिफिट निकाल सकते हैं। नहीं समझे? मान लीजिए कि इक्विटीज ट्रेड करते वक्त आपका 50,000 रुपीज का लॉस हुआ है। इक्विटी से हुए प्रॉफिट्स एंड लॉसेस स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट्स और लॉसेस कहे जाते हैं। आपको स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट्स पर टैक्स तो देना होता है, पर आप स्पेक्युलेटिव लॉसेस अपने टोटल टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर, स्पेक्युलेटिव लॉसेस इन द इंट्राडे मार्केट हेल्प यू रिड्यूस योर टैक्स बर्डन। सिमिलरली, मान लीजिए कि इंट्राडे मार्केट में आपने फ्यूचर या ऑप्शंस की ट्रेडिंग की। फ्यूचर्स या ऑप्शंस ट्रेड करते वक्त अगर आपको लॉस होता है तो उसे नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस माना जाएगा। Your non-speculative loss for the year can be deducted from the income you have earned through rent or through fixed deposits. Non-speculative loss आप अपनी सैलरी से डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में नॉन-स्पेक्युलेटिव लॉस का डिडक्शन क्लेम नहीं करते तो आप आने वाले 8 सालों तक अपनी स्पेक्युलेटिव इनकम से वो लॉसेस डिडक्ट कर सकते हैं। Therefore, you can set off the losses you may incur through trading equities or derivatives by decreasing your taxable income. अपने लॉसेस एडजस्ट करने के बाद आप अपनी रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटीज को प्रिवेलिंग टैक्स कोड के अंतर्गत पे करेंगे। देयरफॉर, यू मस्ट कीप एन अकाउंट ऑफ ऑल योर इंट्राडे ट्रेड्स। कीपिंग ट्रैक ऑफ विच ट्रेड्स आर स्पेक्युलेटिव एंड नॉन स्पेक्युलेटिव विल हेल्प यू गेट डिडक्शंस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये बात नोट करने वाली है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर फिक्स टैक्स लगता है। नो टैक्स इज लेवीड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 1 lakh rupees or less. Above 1 lakh rupees, a flat tax rate of 10% is charged. Business income, that is income from intraday trading, is charged very differently. The tax rate is progressive instead of flat. As the income increases, the applicable tax also increases. इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।